everyone, I am Poonam, your English teacher from Sardar Patel Public School. Today we start chapter number 7. क्या नेम है चैप्टर का? ए वोएज. वोएज यानी क्या होती है? जल यात्रा. जिस तरह से हम मतलब सड़क पे यात्रा करते हैं उसी तरह से जल में भी तो यात्रा करते हैं ना. और किसके द्वारा करते हैं? बोट या शिप के द्वारा. ठीक है, तो इसमें उसी का वर्णन है कि जो 4 फ्रेंड्स थे वो एक न्यू कंट्री ढूंढने निकलते हैं बोट में, तो उनके साथ क्या हैपेंड होता है तो वो देखेंगे. पेज नंबर है 57. द हॉर्स एंड द टाइगर, द एप एंड द गोट. ये 4 फ्रेंड है. कौन कौन है? हॉर्स है, टाइगर है, गॉट है और ऐप है. ये चारों फ्रेंड है. क्या किया उन्होंने? डिसाइडेड वन मॉर्निंग टू हायर ए बोट. हायर यानी होता है किराए पर लेना. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? वन मॉर्निंग एक बोट को किराए पर लिया. जैसे हम गाड़ी वगैरह को किराए पर बुलाते हैं उसी तरह से उन्होंने किसको हायर किया? बोट को. ठीक है. सेकंड स्टेंजा है फॉर टू लीव. अब क्यों हायर किया उन्होंने? इस सेकंड स्टेंजा में दिया हुआ है फॉर टू लीव देयर आउन कंट्री. मतलब उन्होंने अपना जो कंट्री था उसको तो छोड़ दिया. एंड फाइंड ए न्यू वन. और क्या करना चाहते थे? नया कंट्री ढूंढना चाहते थे. वेरी मच इन द मैनर कोलम्बस हैड डन. जिस तरह से जो कोलम्बस है वैज्ञानिक उसने क्या किया? अमेरिका की खोज की थी. उसी तरह से वे क्या करना चाहते थे? नई कंट्री की खोज करना चाहते थे. द बोट, थर्ड स्टेंजा है, द बोट वेंट सेलिंग अवे एंड अवे. जो बोट है वो रवाना हो गई सेलिंग करते हुए, मतलब तैरते हुए दूर दूर तक. इट सेल्ड एंड दे सेल्ड. मतलब वे जिस तरह से जो बोट है वो रवाना हुई उसी के साथ वे भी रवाना हो गई. फॉर ए नाइट एंड ए डे. और वो एक नाइट और एक डे उन्होंने कितना सफ़र किया, कितना ट्रेवल किया? एक नाइट और एक डे तक वो चलते ही रही. फोर्थ स्टेंजा देखो. व्हेन ऑल ऑफ ए सडन. मतलब ये सभी हो रहा था कि वो बोट में जा रहे थे तो अचानक से देखो क्या होता है. व्हेन ऑल ऑफ ए सडन यानी अचानक से वहाँ पे देयर ब्लू ए ग्रेट गैल. वहाँ पे ज़ोर से हवा का झोंका आता है या हवा चलने लग जाती है, मतलब तूफान स्टार्ट हो जाता है. द हॉर्स वाज ए ट्रेम्बल. अब देखो इन एनिमल्स के साथ क्या होता है. जो हॉर्स है वो क्या? ट्रेम्बल, घबरा जाता है. द टाइगर ग्रू पेल. और जो टाइगर है वो डर से पेल यानी पीला हो जाता है, डर जाता है वो बहुत ज़्यादा. ठीक है. नेक्स्ट देखो. द एप एंड द गॉट नियरली फेंटेड टुगेदर. और जो ऐप और गॉट था वो नियरली फेंटेड यानी बेहोश होने ही वाले थे दोनों साथ साथ. बट द बोट वेंट ए सेलिंग. लेकिन जो बोट थी वो तो चल रही थी, वो थोड़ी रुकेगी. इन स्पाइट ऑफ बैड वेदर. यानी इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद. किसके बावजूद? बैड वेदर, बुरा मौसम हो गया था उसके बावजूद भी बोट है वो सेलिंग कर रही थी. नेक्स्ट. ए सेलिंग इट गोज. मतलब वह चल रही थी टू ए वंडरफुल कंट्री. और चलते चलते क्या हुआ? वह कहाँ पे पहुँच गए? कि वंडरफुल कंट्री मतलब अद्भुत सा कंट्री आ गया, देश में पहुंच गए वो. विच नो बॉडी नोज. जहाँ पे उनको कोई भी नहीं जानता था, ऐसे कंट्री में वह पहुंच गए. द हॉर्स एंड द टाइगर, द एप एंड द गोट. मतलब वो चारों फ्रेंड्स थे. कौन कौन थे? हॉर्स, टाइगर, एप एंड गॉट. वर सर्टेनली सॉरी. उन्होंने निश्चित रूप से सॉरी यानी क्षमा मांगी. क्यों? क्योंकि वो ऐसे कंट्री में पहुँच गए जहाँ पे उनको कोई भी नहीं जानता था. तो वो क्या करते वहाँ पे? दे चार्टेड द बोट. उन्होंने जो बोट थी वो किराए पर ली थी. तो ये आपका चैप्टर था, फिनिश हो गया है. इसका वर्क है वो मैंने सेंड कर दिया है. आपको वर्ड मीनिंग लर्न करके फिर से इसको पढ़ना है. थैंक यू.